नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका G23 एकेडमी के YouTube चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मून मिशन के बारे में। पहले तो आप सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ हम लोगों ने आज एक इतिहास रच दिया है और हम लोग चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले एकमात्र देश बन गए हैं और चांद पर पहुंचने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत। हमसे पहले सिर्फ 3 देश, जिसमें सबसे पहले यूएसएसआर, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर चाइना और उसके बाद भारत। लेकिन हमने जिस हिस्से पर लैंडिंग की है, हम जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर हमसे पहले कोई नहीं पहुँचा। और एक लोगों ने पहुँचने की कोशिश भी की थी तो क्या हुआ, असफल हो गए। बात कर रहे हैं रसिया की। रूस ने चाहा था कि हम भारत का ये सपना तोड़ना चाहते हैं। रूस ने क्या सोचा कि मैं भारत का ये सपना तोड़ दूंगा, लेकिन उसका ये सपना भी सपना रह गया और हमने उसे हकीकत में कर दिखाया। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जानते हैं कि चंद्रयान 3 तो कंप्लीट हो गया। तो चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे देखेंगे कि सबसे पहले मून मिशन क्या होता है। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा, चांद पर क्या करने पहुंचा है, और मून मिशन क्या होता है, क्यों लोग चांद पर जाते हैं, चांद पर जाने के लिए क्या चाहिए उन्हें, क्या ऐसी खोजें हैं जो चंद्रयान पर चांद पर जाके वो खोज रहे हैं। और अगर हम आज चौथे नंबर पर देश बने हैं तो पहले नंबर पर देश कौन था, और था तो वो कब गया था, और गया तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि उसने जो पहला मिशन लॉन्च किया किस रॉकेट से लॉन्च किया। फिर अभी चंद्रयान 3 चल रहा है तो आपको पता है कि जो चीज़ करंट में आ जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में करने लगता है। तो हम चंद्रयान 1 के बारे में भी जानेंगे, चंद्रयान 2 के बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे बेटा कैसे हमारी इसरो लगातार बार बार जो खर्चा है उसको तो कम कर रही है, लेकिन जो सफलता है उसको बढ़ा रही है। हमने जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था वो 1752 करोड़ का था। उसके बाद चंद्रयान 2 जब हमने 2019 में मिशन लॉन्च किया और हम लोग असफल हुए, लेकिन वो मिशन हमारा 978 करोड़ का था। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो चंद्रयान 2 मिशन हमने किया भी था वो हम लोग ऐसा नहीं था कि उसमें कोई भी सफलता नहीं पाई थी। और चंद्रयान 3 जिसे मात्र 615 करोड़ में कंप्लीट कर लिया गया। और वहीं देखेंगे बेटा हमसे बहुत ज़्यादा रुपया, यानी लगभग 16.6 अरब डॉलर, यानी उसको अगर रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च करके लूना 25 रसिया ने अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया 1600 करोड़ में, लेकिन वो असफल हो गया। तो जानते हैं क्या है बेटा, सबसे पहले मून मिशन। मिशन मून क्या होता है? मिशन मून होता है चांद पर पहुंचकर उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना, उसके बारे में जानना कि चांद की सतह क्या है, क्या यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ की जो संरचना है वो कैसी है, यहाँ पर कितने खनिज हैं, यहाँ पर क्या पानी है, यानी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करना, उसे ही कहते हैं मून मिशन। तो हम जानेंगे सबसे पहले चांद पर कौन पहुँचा। तो बेटा बात है यूएसएसआर की। कब की? सन 1959 की तारीख 14 सितंबर। बेटा यूएसएसआर की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। रॉसकॉस्मॉस ने लूना 2 मिशन लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 14 सितंबर 1959 को। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया उस रॉकेट का नाम था बेटा लूना 8K72। तो यहाँ से बन गया कि चांद पर पहुँचने वाला, चांद पर मानव निर्मित जो पहली वस्तु पहुँची, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो पहली बार चांद पर पहुँची या चांद पर पहुँचने वाला पहला देश कौन था, तो हो जाएगा यूएसएसआर। और पूछेगा यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस। उसने मिशन लॉन्च किया था लूना 2। कब लॉन्च किया था? 14 सितंबर 1959 को। उसके बाद बेटा बात आती है यूएसए की। आपको पता है कि यूएसएसआर और यूएसए में एक जंग चलती है। वो जंग होती है क्या है कि वर्चस्व की।
तो जैसे ही यूएसएसआर ने पहला मिशन 1959 में कंप्लीट किया, तो यूएसए ने भी अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया, अपनी स्पेस एजेंसी नासा को आदेश दिया कि कुछ ऐसा करो कि हमारा भी नाम हो जाए। तो नासा ने एक अलग चीज़ की। नासा ने क्या की, उसने अपना मिशन लॉन्च किया बेटा अपोलो 11। उसने अपना मिशन लॉन्च किया। अपोलो 11 कब किया? 20 जुलाई 1969 को उसने लॉन्च किया मिशन, 20 जुलाई 1969 को। और इस मिशन में उसने क्या किया बेटा, सैटर्न 5 का जो सैटर्न 5 है उस रॉकेट का लॉन्च किया। लेकिन उसने इसमें क्या किया, इसमें उसने 2 आदमियों को साथ में भेजा, इसने 2 व्यक्ति को साथ में भेजा। और वो 2 व्यक्ति थे कौन? नील आर्मस्ट्रांग और कौन थे बेटा? नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन। उसने क्या किया, या ये मानव जाने वाला, यानी मानव जाने वाला मिशन था। इसमें क्या था बेटा, इसमें एक मानव भी गया था। और वो कौन थे? वो थे बेटा नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन। इन चीज़ों को हम लिख के इसलिए लाए हैं कि जितने कम समय में चीज़ें हो जाएं उतना सही रहेगा, है ना। उसके बाद बेटा चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। अगर नासा का वो फुल फॉर्म पूछेगा तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है बेटा, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर CNSA का बात करेगा तो CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद चाइना का मिशन था चैंग E3। उसने कब लॉन्च किया? 1 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 3B Y23 से इसने यह मिशन लॉन्च किया। अगला आ जाता है क्वेश्चन बेटा इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। और इसरो के जो चीफ हैं, इसरो के चीफ कौन है? इसरो के चीफ हैं बेटा के सोमनाथ। इसरो के जो चीफ हैं, इसरो के भी चीफ हैं के सोमनाथ। और के सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया। इसरो के चीफ है के सोमनाथ। और इंडिया ने जो इसरो ने मिशन लॉन्च किया चंद्रयान 3 लॉन्च किया। कब किया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? LVM-3M4 से लॉन्च किया। इसको बाहुबली भी कहते हैं, जिसकी लागत थी मात्र 615 करोड़। तो इसके साथ भारत बन गया चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश। लेकिन बेटा हम लोग पहुँचे हैं साउथ पोल पर। हम लोग कहाँ गए हैं? साउथ पोल पर गए हैं। और साउथ पोल जो है, साउथ पोल पर पहुँचने वाला भारत पहला देश है। भारत प्रथम देश। मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत प्रथम देश बन गया। उसके बाद बेटा बात आती है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को PSLV एक्सेल से इसको लॉन्च किया गया था। और उसकी लागत थी 1752 करोड़। उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 23 जुलाई 2019 को, जिसकी लागत जिसे GSLV M के 3rd द्वारा लॉन्च किया गया, उसकी लागत थी 978 करोड़। इस जो ये आपका जो मिशन था बेटा चंद्रयान 2, इस मिशन के 3 पार्ट थे। एक तो था आपका ऑर्बिटर, एक तो था क्या था? ऑर्बिटर। उसके बाद था रोवर, एक था आपका रोवर, और एक था विक्रम लैंडर। बेटा इसमें से ये 2 चीज़ें हमारी असफल हो गई थी। लेकिन जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर हमारा आज भी कार्य कर रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो हम लोगों को सोचते थे कि ये जो ऑर्बिटर होगा लगभग 1 से 1.5 साल चक्कर लगाएगा चंद्रमा के। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो ईंधन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब पता चल रहा है कि ये लगभग 2027 और 28 तक बराबर चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर हमारा आज भी कार्य कर रहा है। लेकिन जब हमने चंद्रयान 3 को भेजा बेटा, तो चंद्रयान 3 में हमने किसी भी ऑर्बिटर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑर्बिटर चांद पर हमारे पास पहले मौजूद था और उसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। और जब हमारा चंद्रयान 3
जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा तो बेटा आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ही एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे का स्वागत किया। स्वागत भी किस तरीके से? हेलो बडी। जब एक दूसरे से मिले, समझिए बेटा, सुनिए, क्या वो क्षण होगा, क्या वो क्षण होगा जब एक बंदा आपका इंतज़ार कर रहा है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, कहाँ पर? पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर। वहाँ पर हमारा चंद्रयान 3 पहुँचता है, वो उसका स्वागत करता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो उसका स्वागत करता है, वो उससे धन्यवाद करता है। वो कहता है हेलो बडी, वो कहते हैं आ गए, वो कहता है हाँ आ गया हूँ, कहता है स्वागत है आपका। अब हम आपको दिखाते हैं आपको उतरना कहाँ है। आगे शुरुआत करते हैं बेटा। उसके बाद आती है लूना 25। बेटा उसके बाद क्या हुआ, जब भारत ने 14 जुलाई 2023 को अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। एक चीज़ आपको यहाँ से और याद रखना है बेटा, जो 14 जुलाई 2023 होता है, ये होता है एक बैलिस्टिक डे परेड भी होती है। कहाँ की ये परेड होती है बेटा? फ्रांस की परेड है। और इस बार 2023 के वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो थे PM मोदी। और अगर बात करेगा फ्रांस तो फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है बैलिस्टिक डे परेड को। और वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? PM मोदी थे। उसके बाद क्या किया बेटा, जब हम लोगों ने एक मिशन लॉन्च किया चंद्रयान 3, और सबको पता था जैसे ही भारत चंद्रयान 3 के मिशन के तहत चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा, वैसे वह दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा। यह बात रूस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रूस चाहता था नहीं, मैं अगर चांद पर पहली बार गया था तो मैं चांद के साउथ पोल पर भी पहली बार जाऊंगा। और उसने क्या किया, 1600 करोड़ रुपए लागत से एक उसने अपना मिशन लॉन्च किया बेटा, लूना 25, जो लॉन्च हुआ 11 अगस्त 2023 को। और उसे चांद पर पहुंचना था 21 अगस्त 2023 को। यानी अगर वो मिशन असफल ना होता तो वो परसों पहुंच चुका होता। लेकिन बेटा क्या हुआ, कुछ तकनीकी खराबी के कारण वह मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। और जो लूना 25 था उसे भेजा गया था सोयज 2.1B रॉकेट से। उसके बाद ये तो बात सफलता की हो गई। अब बात आ गई असफलता की, कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने कोशिश की और असफल हो गए। तो बेटा उसमें इजराइल आता है। इजराइल ने अपना मिशन लॉन्च किया था बेरेसीट जो मिशन था उसमें वो असफल हो गया था। और जापान ने अपना मिशन लॉन्च किया था हकूतो आर भी बेटा क्या हो गया, असफल हो गया था। भारत ने 2019 में अपना मिशन लॉन्च किया चंद्रयान 2, वो भी असफल हो गया। और रूस ने 2023 में मिशन लॉन्च किया लूना 25, ये भी असफल हो गया। यानी एक चीज़ हमने यहाँ से क्या देखी, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कभी डरता नहीं है, जो अपनी असफलताओं से सीखता है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे हौसले नहीं टूटे थे, हमारा मिशन फेल हुआ था, हमारे हौसला नहीं टूटा था। और आपको पता है कि वो गलती अच्छी होती है अगर उस गलती से हमें कुछ सीखने को मिले। और हमने देखा कि भारत का जब चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद असफल हुआ तो पूरा भारत देश उस वक्त इस भारत की इसरो के साथ खड़ा था और कहा था, इसरो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसरो ने आज वो गौरव क्षणिक पल, एक ऐतिहासिक दिन हमें दिया। इसके लिए मैं इसरो का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।